हे भक्तजनों, आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत महिमा और 16 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी के उस दिव्य रहस्य के बारे में बताएंगे, जिसे करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और किस्मत ऐसे चमकेगी मानो अंधेरी रात में हजारों दीपकों का उजाला फैल गया हो। यह कथा और उपाय कोई सामान्य नहीं, बल्कि स्वयं शास्त्रों और पुराणों में वर्णित वह चमत्कारी रहस्य है जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने अनुभव कर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्वयं समय के बंधन को तोड़ने वाला क्षण है, जब अन्याय का अंत और धर्म की विजय होती है। कृष्ण जन्माष्टमी केवल पूजा का दिन नहीं, बल्कि यह वह पवित्र अवसर है जब आकाश और पृथ्वी के बीच दिव्य ऊर्जा का अद्भुत संगम होता है। और इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान को स्मरण कर कुछ विशेष कार्य करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, दुख और रुकावटें समाप्त होकर आनंद, समृद्धि और सौभाग्य का वास हो जाता है। इस दिन आधी रात को जब बाल गोपाल का जन्म होता है, उस क्षण ब्रह्मांड की सभी सकारात्मक तरंगें अपने चरम पर होती हैं और यही वह समय है जब आप अपनी किस्मत के द्वार खोल सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जन्माष्टमी पर जो भी व्यक्ति भगवान के चरणों में प्रेम और विश्वास से अर्पण करता है, वह 7 जन्मों के पापों से मुक्त होकर अक्षय पुण्य प्राप्त करता है। भक्तजन, कृष्ण जन्माष्टमी की महिमा को समझना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि यह केवल एक पर्व नहीं, बल्कि यह आपके जीवन के हर क्षेत्र में शुभता लाने वाला दिव्य पर्व है। धन की कमी हो, व्यापार में रुकावट हो, संतान सुख में बाधा हो, विवाह में विलंब हो या फिर मानसिक अशांति हो, कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत और इसमें किए गए विशेष कार्य सब कुछ बदल सकते हैं। अब मैं आपको वह पहला कार्य बताने जा रहा हूं जो 16 अगस्त को अवश्य करना चाहिए ताकि आपकी किस्मत चमक उठे। पहला कार्य है श्री कृष्ण को पीले रंग का भोग अर्पित करना। पीला रंग स्वयं भगवान विष्णु का प्रिय रंग है और श्री कृष्ण तो विष्णु के अवतार हैं। इसलिए पीले रंग का भोग जैसे केसर मिले हुए दूध का पायस, बेसन के लड्डू या पीले रंग की मिठाई चढ़ाने से धन धान्य की वृद्धि होती है। पुराणों में उल्लेख है कि पीला रंग सूर्य की तरह प्रकाश और ऊर्जा का प्रतीक है और जब यह ऊर्जा कृष्ण के चरणों में समर्पित होती है तो आपके जीवन के अंधकार को मिटाकर सौभाग्य का सूरज उगाती है। भोग लगाते समय एक विशेष मंत्र का जाप अवश्य करें। AUM देवकी नंदनाय नमः। यह मंत्र आपके और भगवान के बीच सीधा आध्यात्मिक संबंध स्थापित करता है। भोग अर्पण करने के बाद उस प्रसाद को घर के सभी सदस्यों में बांट दें और कुछ भाग गौमाता को भी अर्पित करें। यह कार्य इतना शक्तिशाली है कि इससे घर में लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है और जो भी आर्थिक संकट है वह शीघ्र समाप्त होता है। प्यारे भक्तों, वास्तु ज्ञान चैनल का यही प्रयास है कि हम आपको ऐसे दुर्लभ और सिद्ध उपायों से परिचित कराएं जो न केवल आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएं, बल्कि आपके भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार भी करें। इस जन्माष्टमी हम आपको ऐसे कई दिव्य कार्य बताने वाले हैं जिन्हें करने से आप स्वयं अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे और यह सब केवल आपके विश्वास और भक्ति पर आधारित है। इसलिए अगले भाग में हम दूसरा चमत्कारी कार्य बताएंगे जो आपके घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देगा और आपको अपार सौभाग्य प्रदान करेगा। भक्तजन, जैसे पहला कार्य भगवान श्री कृष्ण को पीले रंग का भोग अर्पित करना है, वैसे ही दूसरा कार्य है आपके घर के वातावरण को दिव्यता से भर देने वाला। यह कार्य केवल कृष्ण जन्माष्टमी के दिन करने से आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा का पूर्ण नाश हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह इतना प्रबल हो जाता है कि घर का हर कोना सौभाग्य की किरणों से चमक उठता है। यह कार्य है जन्माष्टमी के दिन तुलसी के पौधे के चारों ओर रेशमी, पीले या लाल रंग का धागा बांधना और उसके नीचे दीप प्रज्वलित करना। शास्त्रों में तुलसी को श्री कृष्ण की प्राण प्रिया कहा गया है। पद्म पुराण में वर्णन है कि जहां तुलसी होती है वहां स्वयं लक्ष्मी जी का वास होता है और जहां लक्ष्मी जी का वास होता है वहां दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं कर पाती। इसलिए इस पवित्र पर्व पर तुलसी के चारों ओर 3 या 7 बार रेशमी धागा घुमाकर बांधें और उसके नीचे घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय मन में केवल एक संकल्प लें कि हे नंदलाल, हे माखन छोर, मेरे जीवन से हर दुख, हर रुकावट दूर कर दो
और अपनी कृपा से मेरा जीवन सुखमय कर दो। ऐसा करने से घर के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाता है, जिससे नकारात्मक शक्तियां पास नहीं फटकती और धीरे धीरे भाग्य उदय होना शुरू हो जाता है। दीप प्रज्वलित करते समय एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जाप करें। यह मंत्र आपके घर के वातावरण को पवित्र बनाकर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सीधा आपके जीवन में आकर्षित करता है। भक्तजन ध्यान रखें कि यह दीपक पूरी रात जलना चाहिए, क्योंकि जन्माष्टमी की रात में हर क्षण दिव्य ऊर्जा का संचार होता है और दीपक जलने से वह ऊर्जा आपके घर में स्थिर हो जाती है। जब अगली सुबह दीप बुझ जाए तो उसका शेष तेल या घी घर के मुख्य द्वार पर छिड़क दें, ताकि पूरे वर्ष घर में शुभता और समृद्धि का वास बना रहे। प्यारे भक्तों, वास्तु ज्ञान चैनल का उद्देश्य केवल आपको यह बताना नहीं कि कौन सा उपाय करना है, बल्कि आपको यह समझाना भी है कि यह उपाय आपके जीवन में किस प्रकार अद्भुत परिणाम दे सकता है। इसलिए यदि आप इन कार्यों को पूरे विश्वास और भक्ति भाव से करेंगे तो आप स्वयं देखेंगे कि किस प्रकार किस्मत आपका साथ देना शुरू कर देगी। अगले भाग में हम तीसरे चमत्कारी कार्य के बारे में बताएंगे, जो विशेष रूप से व्यापार, नौकरी और धन के मार्ग खोलने के लिए किया जाता है। और यह कार्य इतना सिद्ध है कि कई परिवार पीढ़ियों से इसे करते आ रहे हैं। भक्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए अब तीसरे चमत्कारी कार्य की ओर बढ़ते हैं। भक्तजन, यदि आपके जीवन में धन का अभाव है, व्यापार में रुकावटें हैं, नौकरी में तरक्की नहीं हो रही या आपके प्रयासों का फल नहीं मिल रहा, तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किया जाने वाला यह तीसरा कार्य आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। यह कार्य है मध्य रात्रि में श्री कृष्ण को शुद्ध मक्खन और मिश्री का भोग अर्पित करना और फिर उसे छोटे बच्चों में बांटना। भगवान श्री कृष्ण को माखन छोर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें बचपन से ही मक्खन अत्यंत प्रिय था, और शास्त्रों में यह मान्यता है कि जो भी भक्त जन्माष्टमी की रात उनके जन्म के समय माखन मिश्री का भोग लगाकर बच्चों में बांटता है, उसके जीवन में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती। इस उपाय के पीछे गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। मक्खन कोमलता और पवित्रता का प्रतीक है, और जब आप इसे प्रेम भाव से भगवान को अर्पित करते हैं तो वह प्रेम आपके जीवन में मधुरता और सौभाग्य के रूप में लौटता है। इस कार्य को करने के लिए 16 अगस्त की रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या झूले के सामने मक्खन मिश्री का भोग लगाएं। भोग लगाते समय एयूएम गोविंदाय नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। भोग के बाद इस प्रसाद को सबसे पहले 5 साल से कम उम्र के बच्चों में बांटें, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि छोटे बच्चों में स्वयं बाल गोपाल का वास होता है और उनके हाथ से दिया गया आशीर्वाद भगवान के आशीर्वाद के समान होता है। फिर शेष प्रसाद घर के सभी सदस्यों में वितरित करें और कुछ भाग गौ माता को भी अर्पित करें। यह कार्य करने से आपके धन के मार्ग खुलते हैं, व्यापार में वृद्धि होती है और नौकरी में तरक्की के अवसर स्वतः मिलने लगते हैं। कई परिवारों ने इस उपाय को अपनाकर अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखा है। भक्तजन, यह याद रखें कि इन उपायों का प्रभाव केवल तभी स्थायी होता है जब इसे पूर्ण विश्वास, भक्ति और नियम के साथ किया जाए। वास्तु ज्ञान चैनल आपको केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि उसके पीछे का वास्तविक महत्व और लाभ समझाने के लिए समर्पित है, ताकि आप इसे करते समय केवल विधि ही नहीं बल्कि उसकी आत्मा को भी अनुभव कर सकें। अगले भाग में हम चौथे चमत्कारी कार्य के बारे में बताएंगे, जो विशेष रूप से स्वास्थ्य, मानसिक शांति और घर में सौहार्द बनाए रखने के लिए किया जाता है। और यह कार्य जन्माष्टमी के दिन अपने घर में दिव्य आभा भर देता है। तो आइए अब चौथे चमत्कारी कार्य की ओर बढ़ते हैं। भक्तजन, यदि आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बार बार आ रही हैं, परिवार के सदस्यों के बीच कलह रहती है, मानसिक अशांति बनी रहती है या घर का वातावरण बोझिल सा महसूस होता है, तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किया जाने वाला यह चौथा कार्य आपके घर में ऐसी दिव्य आभा भर देगा कि हर बीमारी, हर तनाव और हर नकारात्मकता मानो उड़कर दूर चली जाएगी। यह कार्य है श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के दिन घर में शंख बजाना और पवित्र गंगा जल का छिड़काव करना।
शंख का स्वर समुद्र की अनंत ऊर्जा और भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति का प्रतीक है। पुराणों में वर्णित है कि जहां प्रतिदिन शंख बजता है वहां यमदूत और रोगदूत कभी प्रवेश नहीं करते और वहां का वातावरण सदैव पवित्र और सुखमय रहता है। जन्माष्टमी के दिन विशेष रूप से जब भगवान के जन्म का समय आता है तब शंख बजाने से आपके घर में उपस्थित हर व्यक्ति के चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच बन जाता है, जिससे न केवल शारीरिक स्वास्थ्य सुधरता है बल्कि मानसिक शांति भी स्थापित होती है। इस कार्य के लिए 16 अगस्त की रात जब भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाए तब सबसे पहले श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने 3 बार शंख बजाएं और फिर गंगा जल में थोड़े से तुलसी पत्ते डालकर पूरे घर में छिड़क दें। इस समय AUM नमो नारायणाय मंत्र का 11 बार उच्चारण करें। ऐसा करने से आपके घर के वातावरण में संचित सभी नकारात्मक तरंगें समाप्त हो जाती हैं और वहां केवल सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। यह कार्य न केवल आपके स्वास्थ्य को मजबूत करता है बल्कि परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम और सौहार्द भी बढ़ाता है। गंगा जल का छिड़काव घर के हर कोने में जरूर करें, खासकर मुख्य द्वार, रसोई घर और पूजा स्थल पर, क्योंकि यही घर के ऊर्जा केंद्र होते हैं और जब ये पवित्र हो जाते हैं तो पूरी गृहस्थी पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्यारे भक्तों, वास्तु ज्ञान चैनल हमेशा आपको ऐसे उपाय बताता है जो सरल होने के साथ साथ सिद्ध भी हैं, ताकि आप बिना किसी जटिल विधि के अपने जीवन में शुभता और समृद्धि ला सकें। जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर यदि आप शंखनाद और गंगाजल के इस उपाय को करेंगे तो पूरे वर्ष आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, मन शांत रहेगा और परिवार में सुख शांति का वास होगा। अगले भाग में हम 5वें चमत्कारी कार्य के बारे में बताएंगे, जो विशेष रूप से जीवन में अटकी इच्छाओं और अधूरी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है और यह कार्य इतना प्रभावी है कि अनेक भक्तों ने इसे अपनाकर चमत्कार देखे हैं। तो आइए अब 5वें चमत्कारी कार्य की ओर बढ़ते हैं। भक्तजन, यदि आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो वर्षों से अधूरी है, चाहे वह संतान सुख की हो, विवाह की हो, घर गाड़ी के सपने की हो या किसी बड़ी सफलता की, तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किया जाने वाला यह 5वां कार्य आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने की अद्भुत शक्ति रखता है। यह कार्य है जन्माष्टमी की रात भगवान श्री कृष्ण को 108 तुलसी दल अर्पित करना और हर पत्ते के साथ उनका एक एक नाम उच्चारण करना। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी दल के बिना श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि तुलसी उनकी प्राण प्रिय हैं और जब आप एक एक पत्ते के साथ उनका नाम लेते हैं तो वह नाम आपके हृदय से निकलकर सीधा भगवान के हृदय तक पहुंचता है और आपकी मनोकामना उनके लिए वचन बन जाती है। इस कार्य के लिए 108 ताजे और स्वच्छ तुलसी के पत्ते लें। हर पत्ते को धोकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में एक एक करके अर्पित करें और उनके 108 नामों में से कोई भी प्रिय नाम जैसे गोपाल, माधव, मुकुंद, केशव, गोविंद, मुरारी आदि लेते जाएं। अर्पण करते समय मन में स्पष्ट रूप से अपनी मनोकामना का संकल्प लें और विश्वास रखें कि यह कार्य आपके जीवन में उस इच्छा को पूरा करने की शुरुआत करेगा। इस उपाय के पीछे का रहस्य यह है कि जब आपका मन, वाणी और कर्म तीनों एक साथ भगवान की ओर केंद्रित होते हैं तो ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा आपके पक्ष में काम करने लगती है और वह असंभव भी संभव कर देती है। तुलसी दल अर्पण के बाद भगवान के सामने बैठकर 5 मिनट तक ध्यान करें, उनके बाल रूप का स्मरण करें और अपने जीवन की कल्पना वैसी करें जैसी आप चाहते हैं। यह मानसिक चित्रण आपके संकल्प को और मजबूत कर देता है। अंत में सभी तुलसी दल भगवान के भोग में डाल दें और प्रसाद के रूप में घर के सभी सदस्यों में बांट दें। प्यारे भक्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको यह याद दिलाना चाहता है कि जब भक्ति में विश्वास और विधि में नियम होता है तो परिणाम चमत्कारिक होते हैं। जन्माष्टमी के दिन यह 5वां कार्य करने से आपकी अटकी हुई इच्छाएं पूर्ण होती हैं और किस्मत आपके पक्ष में घूम जाती है। अगले भाग में हम 6ठे चमत्कारी कार्य के बारे में बताएंगे, जो विशेष रूप से कर्ज से मुक्ति और आर्थिक स्थिरता के लिए किया जाता है और यह उपाय करने के बाद आपको धन संबंधी चिंताओं से छुटकारा मिल सकता है। तो आइए अब 6ठे चमत्कारी कार्य की ओर बढ़ते हैं। भक्तजन, यदि आप कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं,
लगातार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, मेहनत करने के बावजूद बचत नहीं हो रही या धन हाथ में आते ही किसी न किसी कारण से निकल जाता है, तो 16 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किया जाने वाला यह छठा कार्य आपके लिए वरदान साबित होगा। यह कार्य है मध्य रात्रि में श्री कृष्ण को 11 कौड़ियां अर्पित करना और फिर उन्हें लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन रखने स्थान पर स्थापित करना। शास्त्रों और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार कौड़ियां माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती हैं और जब उन्हें भगवान श्री कृष्ण की पूजा के साथ जोड़ा जाता है तो यह लक्ष्मी कृपा को स्थायी बना देती है। इस उपाय के लिए जन्माष्टमी की रात ठीक 12 बजे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने स्वच्छ थाल में 11 पीली या सुनहरी कौड़ियां रखें, उन पर हल्दी और अक्षत चढ़ाएं और घी का दीपक जलाकर एयूएम श्रीं ह्रीं श्री कृष्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह जाप करते समय अपनी आर्थिक समस्या को मन में लाएं और संकल्प लें कि इस उपाय के बाद आपके जीवन से दरिद्रता समाप्त होगी और धन का प्रवाह स्थायी होगा। जाप पूर्ण होने के बाद उन 11 कौड़ियों को लाल रेशमी कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी, धन रखने की अलमारी या जहां आप व्यापार का हिसाब रखते हैं वहां रख दें। ध्यान रहे कि यह कपड़ा किसी को दिखना नहीं चाहिए और न ही इसे बार बार छेड़ना चाहिए। इसे साल में केवल एक बार अगले जन्माष्टमी के दिन बदलें और पुरानी कौड़ियों को किसी पवित्र नदी या तालाब में प्रवाहित कर दें। इस उपाय से आपके ऊपर कर्ज का बोझ धीरे धीरे कम होने लगता है, अचानक होने वाले खर्च रुक जाते हैं और धन की आवक बढ़ने लगती है। कई व्यापारी और गृहस्थ पीढ़ियों से इस उपाय को करते आ रहे हैं और उन्होंने इसके परिणाम को चमत्कारी पाया है। प्यारे भक्तों, वास्तु ज्ञान चैनल का यही उद्देश्य है कि हम आपको ऐसे सिद्ध और प्रमाणित उपाय दें जो आपके जीवन की कठिनाइयों को दूर कर सौभाग्य और समृद्धि का द्वार खोल दें। अगले भाग में हम 7वें चमत्कारी कार्य के बारे में बताएंगे, जो विशेष रूप से दांपत्य जीवन में प्रेम, आपसी समझ और परिवार में खुशहाली बनाए रखने के लिए किया जाता है और यह उपाय करने के बाद वैवाहिक जीवन में मधुरता स्थायी हो जाती है। तो आइए अब 7वें चमत्कारी कार्य की ओर बढ़ते हैं। भक्तजन, यदि आपके दांपत्य जीवन में तनाव है, पति पत्नी के बीच बार बार गलतफहमियां हो जाती हैं, परिवार में छोटी छोटी बातों पर कलह हो जाता है या घर का माहौल शांति से ज्यादा तनावपूर्ण हो गया है, तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किया जाने वाला यह 7वां कार्य आपके घर में प्रेम, आपसी समझ और खुशहाली का ऐसा दीप जला देगा जो कभी बुझ नहीं पाएगा। यह कार्य है जन्माष्टमी की रात श्री कृष्ण और राधा रानी की संयुक्त पूजा करना और उन्हें गुलाब व मोगरे के फूल अर्पित करना। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम केवल सांसारिक आकर्षण नहीं बल्कि आत्मिक मिलन का प्रतीक है और जब आप इस दिव्य युगल की पूजा करते हैं तो उनका आशीर्वाद आपके रिश्तों में वही मधुरता और गहराई भर देता है जो उनके प्रेम में थी। इस कार्य के लिए 16 अगस्त की शाम राधा कृष्ण की संयुक्त मूर्ति या चित्र को घर के पूजा घर में रखें। उसके सामने गुलाब और मोगरे के फूलों की माला अर्पित करें। फिर कपूर और घी का दीपक जलाएं और एयूएम राधा कृष्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इस जाप के दौरान मन में यह संकल्प लें कि आपके और आपके जीवन साथी के बीच प्रेम, विश्वास और सम्मान स्थायी रहे और परिवार में आपसी समझ बनी रहे। जाप के बाद गुलाब और मोगरे की कुछ पंखुड़ियां अपने शयन कक्ष में सिरहाने के पास रखें। यह सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और आपसी मतभेदों को शांत करती है। अगले दिन इन पंखुड़ियों को किसी पवित्र स्थान पर प्रवाहित कर दें। यह कार्य करने के बाद पति पत्नी के बीच प्रेम संबंध और भी गहरे होते हैं। परिवार में हंसी खुशी का माहौल स्थायी बनता है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। प्यारे भक्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको यह याद दिलाना चाहता है कि दांपत्य जीवन में प्रेम और आपसी समझ का होना केवल रिश्तों को सुंदर नहीं बनाता, बल्कि यह पूरे परिवार की ऊर्जा को भी सकारात्मक बनाए रखता है। और जब परिवार की ऊर्जा सकारात्मक होती है, तो हर सदस्य के जीवन में तरक्की और सौभाग्य का मार्ग खुलता है। भक्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय राधे कृष्णा लिखिए।